हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज हम क्लास 11th की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का चैप्टर वेरेंट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर का MCQs करने जा रहे हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ वेरेंट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर? खुशवंत सिंह, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, वॉल्ट वाइटमैन और एलिजाबेथ जेनिंग्स। तो इस चैप्टर के वी आरंट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसके ऑथर कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। What was the name of the ship of author? Amazon, Wave Walker, Wave Ship और टाइटैनिक। तो हमारे जो ऑथर थे जो कि राउंड द वर्ल्ड वॉयज पे जा रहे थे, तो जिस शिप में वो जा रहे थे उस शिप का क्या नाम था? एंड द करेक्ट आंसर इज वेव वॉकर। What was the occupation of the author? He was a businessman, he was a sailor, he was a teacher, none of the above। तो जो ऑथर हैं वो उनका ऑक्यूपेशन क्या था, उनका व्यवसाय क्या था? एंड द करेक्ट आंसर इज ही वॉज अ बिजनेसमैन। वो एक व्यवसायी थे। फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वॉयज? अमेरिका, मैक्सिको, जर्मनी, प्लेमाउथ, इंग्लैंड। तो जो शिप थी वो समुद्री यात्रा जब शुरू की थी तो कहाँ से समुद्री यात्रा शुरू की थी? एंड द करेक्ट आंसर इज प्लेमाउथ, इंग्लैंड। What did the author decide to go for a round the world voyage? To duplicate the voyage made 200 years ago by Captain James Cook, to show his children the world through ship, to settle down in different country, to see the world। तो हमारे ऑथर ने विश्व का जो पूरा चक्कर लगाना था समुद्री यात्रा के द्वारा, ऐसा करना क्यों डिसाइड किया? द करेक्ट आंसर इज टू डुप्लीकेट द वॉयज मेड 200 years ago बाय कैप्टन जेम्स कुक। तो हमारे जो ऑथर हैं इनका एक रोल मॉडल था, उनका नाम था कैप्टन जेम्स कुक। इन्होंने 200 साल पहले राउंड द वर्ल्ड वॉयज किया था, समुद्री यात्रा किया था। समुद्री यात्रा के द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। तो ये उन्हीं का नकल करना चाह रहे थे। What part of the journey was pleasant for them? First leg from England to Cape Town, last part of the journey, first few months, never it was। तो इनका जो वॉयज था, जो समुद्री यात्रा थी, उसका कौन सा हिस्सा खुशनुमा था? एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन। जो उनका पहला फेज़ था इंग्लैंड से केप टाउन तक का, वो हिस्सा काफ़ी खुशनुमा रहा समुद्री यात्रा का। व्हाट डज मे डे कॉल मीन? मे डे कॉल मतलब क्या होता है? कॉल मेड इन मंथ ऑफ मे, डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प, ए हैप्पी कॉल, नन ऑफ दिस। तो मे डे कॉल का मतलब क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प, सहायता के लिए की गई एक गुहार। वेयर हैड दे रीच्ड ऑन द 25th of December? 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, 3,000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, रीच्ड केप टाउन, और 2,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो 25 दिसंबर तक ये कहाँ पहुँचे थे? एंड द करेक्ट आंसर इज कि 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। What were the names of two crewmen whom author hired? Shelley and Gable,
Larry Wiesel and Herb Sizzler and Shelley Cooper, लैरी विजिल एंड एडम मूर। तो जिन 2 क्रू मैन को हमारे ऑथर ने अपने शिप पर हायर किया उनके क्या नाम थे? एंड द करेक्ट आंसर इज लैरी विजिल एंड हर्ब सिजलर। Why did the author hire the 2 crewmen? He wanted to spend some time with his family during the voyage to help tackle one of the world's roughest sea, the southern Indian Ocean, to take rest from the long voyage because he could no longer sail the ship. तो हमारे ऑथर ने इन 2 क्रूमैन को क्यों हायर किया? क्योंकि करेक्ट आंसर इज टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द सदर्न इंडियन ओशन। क्योंकि वो अब एक विश्व के सबसे रफ सी में, द सदर्न इंडियन ओशन में प्रवेश करने जा रहे थे, तो उसे टैकल कैसे किया जाए इसके लिए अनुभवी क्रूमैन का होना ज़रूरी था। तो उन्होंने 2 क्रूमैन को हायर किया। When did the waves start getting gigantic? December 25, January 2, November 30, December 25। तो लहरें विशालकाय कब होने लगी? जनवरी 2 को। What did they do to slow down the boat in the storm? Dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope? Did nothing and waited for storm to calm down? Stopped sailing? Just dropped the storm soul? तो जब तूफान बहुत तेज़ होने लगा तो अपने बोट की स्पीड को इन्हें कम करना था। तो बोट की स्पीड को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया? एंड द करेक्ट आंसर इज ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप एंड लैस्ड ए हैवी मूरिंग रोप। स्टॉर्म जिप को गिरा दिया और भारी सा जो एक एंकर होता है उसे समुद्र में उतार दिया ताकि उसके वजन के कारण शिप की स्पीड थोड़ी कम हो जाए। What was the first indication of disaster? Around 6 p.m. when wind dropped and the sky grew darker. Next morning when the ship started cracking. When it started raining. When winds were strong. तो पहला इंडिकेशन जो था डिज़ास्टर का, तबाही का पहला इंडिकेशन क्या था? तो करेक्ट आंसर इज अबाउट 6 p.m. when winds dropped and the sky grew darker। लगभग शाम को 6 बजे हवा बिल्कुल रुक गई। विंड ड्रॉप्ड, हवा बिल्कुल रुक गई और आसमान में काले काले घने काले बादल छाने लगे। What happened after the first indication of disaster? A wave appeared vertical and almost twice the height of other waves. It broke the ship from inside. The ship turned upside down. It didn't affect the ship. तो ये जो पहला इंडिकेशन मिला कि हवा एकदम रुक गई, ठीक है, और आसमान में काले बादल छा गए, तो इसके बाद क्या हुआ? तो करेक्ट आंसर इज अ वेव अपीयर्ड वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव। उन्होंने देखा कि लहरें जो है वो बिल्कुल सीधी ऊपर की ओर जा रही हैं और इन लहरों की हाइट सामान्य जो लहरें होती हैं उन लहरों की डबल के जितनी बराबर थी। तो ये हुआ था। हाउ डिड एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप? A torrent green-white water broke over the ship. The ship started sinking. The ship turned upside down. It didn't affect the ship. तो जब ये जो वर्टिकल लहर उठी थी बहुत बड़ी सी, बहुत ऊंची सी, ये जब आ कर के शिप पे टकराई तो ऐसा लगा मानो धमाका हुआ है, एक्सप्लोज़न हुआ है। तो इस एक्सप्लोजन से क्या हुआ? ए टॉरेंट ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। ये आंसर बता रहा है कि एक
टॉरेंट यानी प्रचंड धारा जो था हरे और सफ़ेद रंग के पानी का, इसने शिप के ऊपर अटैक कर दिया, यानी तेज़ी से ये प्रचंड धारा आकर के शिप के ऊपर गिरी। What happened when Athos had smashed into the wheel? He was hurt. He was not hurt. He flew overboard, sinking below the waves. He gained control immediately. तो इस प्रचंड धारा के एक्सप्लोजन से होता ये है कि ऑथर का जो सिर है वो स्टीयरिंग व्हील से बिल्कुल टकरा जाता है, शिप के स्टीयरिंग व्हील से। तो फिर उसके साथ क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ही फ्लू ओवर बोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स। वो जोर से उसका सिर टकराया और पूरा का पूरा उसका जो शरीर था ये उछल करके समुद्र के अंदर गिरा और फिर वो तुरंत लहरों के नीचे डूबने लगा। What did the author see when his head popped out of the water? The ship was nowhere to be seen. The ship was nearly capsizing, her mast almost horizontal. The ship was sinking. The ship was still standing. तो जब वो लहरों में डूबने लगा था तो किसी तरह वो अचानक जब ऊपर की ओर आया तो पानी से बाहर जब उसका सिर निकला तो उसने क्या देखा? एंड द करेक्ट आंसर इज द शिप वॉज नियरली कैप्साइजिंग, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, है ना। तो उसने देखा कि उसका जो जहाज़ था वो लगभग पलट गया था और उसका जो मास्ट, जो पाल होता है, जो कपड़े का बना पाल होता है, तो वो जो सीधा खड़ा रहता है वो बिल्कुल समुद्र के सतह के हॉरिजॉन्टल यानी कि बिल्कुल उसके ऊपर की ओर पड़ा था, एकदम से जहाज पलटा गया था। What happened to the author's body when he managed to reach the deck? His left ribs cracked, mouth filled with blood and broken teeth. His head smashed again. He broke his left hand. He broke his right leg. तो जब लहरों से किसी तरह निकल करके जो ऑथर था वो मैनेज किया शिप के डेक तक आने में, तब उसके शरीर के साथ क्या हुआ था? हिज लेफ्ट रिब क्रैक्ड, उसकी बाईं पसली जो थी वो टूट गई थी। माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मुंह के कई दांत टूट गए थे और पूरा मुंह खून से भर गया था। Who said we are sinking? His crewman, his daughter, Mary, his son. तो किसने ये कहा कि अब हम डूब रहे हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज मैरी। मैरी जो कि हमारे ऑथर की पत्नी थी, उसने कहा घबरा करके अब हम डूब रहे हैं। What was the age of Susan and Jonathan? 8 and 9 years old, 7 and 6 years old, 10 and 7 years old, 4 and 6 years old. तो सुजैन जो ऑथर की बेटी थी और जोनाथन जो ऑथर का बेटा था, इनकी उम्र कितनी थी? जो करेक्ट आंसर इज 7 and 6 year old. सुजैन 7 साल की थी और बेटा जोनाथन 6 साल का था। How did the author manage to stretch the canvas? By repairing the holes, by asking crewmen for help. It happened on its own. The problem get over as the storm had passed. तो ऑथर ने कैनवास, जो कि एक कड़ा चमड़े जैसा कपड़ा होता है, उसको किस तरह फैला करके मैनेज करने की कोशिश की। तो क्या किया था? द करेक्ट आंसर इज़ बाय रिपेयरिंग द होल्स। उस मोटे कपड़े को फैला करके जो शिप के डेक में छेद हो गए थे उसको बंद करने की कोशिश की थी। What happened after the hand pump started to block up with the debris floating around the cabin? The author connected
an electric pump to an out pipe by taking out water with the help of bucket. By repairing hand pump, the author found another pump. तो जब हैंड पंप जो था वो बंद होने लगा, क्योंकि केबिन के पानी के सरफेस पर जो कचरा फैला हुआ था वो जब पंप में जा कर के पंप को ब्लॉक कर दिया, तब ऑथर ने क्या किया? द करेक्ट आंसर इज द ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप टू एन आउट पाइप. तो ऑथर ने एक इलेक्ट्रिक पंप चालू कर दिया ताकि कचरा को और पानी को बाहर निकाला जा सके जहाज से. What were the first meal in 2 days? Meatloaves, bread and milk, noodles, corn, beef and crackers biscuit. तो 2 दिनों बाद उन्हें पहली बार खाने को मिला, और खाने में उन्हें क्या मिला? कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स. Why did they decide to reach to save themselves and the sea? ऑस्ट्रेलिया, where did, है ना, आइल एम्स्टरडैम, मुंबई, जापान. तो शिप जो था समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच में था. बहुत बुरी तरह टूट फूट गया था. ये लोग एकदम घायल हो गए थे. जहाज में से पानी निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि पंप बंद पड़ गए थे. तो अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने कहाँ पहुँचने के लिए सोचा? एंड द करेक्ट आंसर इज़ आइलैंड एम्स्टर्डम. एक छोटा सा आइलैंड था, उसके आइल एम्स्टर्डम पर पहुँचने की इन्होंने सोचा और कोशिश किया. When did they reach Isle Amsterdam? Around 6 p.m. in the evening, at 11 a.m. in noon, at night they decided to take another route. तो एम्स्टर्डम, आइल एम्स्टर्डम ये कब पहुँचे? द करेक्ट आंसर इज शाम को 6 बजे के करीब. How long did they take for the ship's testing and fitting? Months, few days, 2 years, few weeks. तो शिप की टेस्टिंग करने के लिए उसकी फिटिंग में कितना समय लगा? एंड द करेक्ट आंसर इज मंथ्स, महीनों लग गए. Who said we aren't afraid of dying if we can all be together? You and Mummy, Sue and I. Suzanne, Jonathan, crewman, mother. तो किसने कहा we aren't afraid of dying if we can all be together? You and Mummy, Sue and I. And the correct answer is Jonathan. उनके बेटे जोनाथन ने कहा. Isle Amsterdam was a French scientific base, American scientific base, African scientific base, none of the above. तो आइल एम्स्टर्डम क्या था? एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रेंच साइंटिफिक बेस. ये एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था. हु सेड यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन? सुजैन, मैरी, जोनाथन, क्रूमैन. तो किसने कहा कि डैडी आप पूरी दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं और सबसे अच्छे कैप्टन हैं? द करेक्ट आंसर इज जोनाथन. उनके बेटे जोनाथन ने ऐसा कहा था जब वो आइल एम्स्टर्डम पहुंच गए थे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज all about the MCQs of the We Aren't Afraid to Die if we can all be together. Thank you. Thanks for watching the video.